हरि बोल। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आज श्रीमद् भागवतम जो हमारा जहाँ तक रुका था उसके आगे शुरू कर रहे हैं। तो 11 अध्याय हो गया था पहले स्कंद का, 12वां आज शुरू होगा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सम्राट परीक्षित का जन्म अध्याय का नाम है। शौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं और सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। सारे भक्त जितने बैठे हैं, संत महात्मा सब सुन रहे हैं कथा। पूछने वाले जो है वो सिर्फ एक ही है, शौनक ऋषि। शौनक ऋषि पूछते हैं कि महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया होता, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। अत्यंत बुद्धिमान तथा परम भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की, हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम सुनाया था और आप सबको पता है कि उनको सांप काटने वाला था, मृत्यु होने वाली थी, ये सब भविष्यवाणी हुई थी जो श्राप दिया था उनको बच्चे ने। तो उनकी बहुत बड़ी सुखदेव गोस्वामी की कृपा हुई कि उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार श्रीमद् भागवतम की कथा की और परीक्षित महाराज के साथ साथ बहुत सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और भक्त बैठकर कथा सुने। तो परीक्षित महाराज का इतना भाग्य अच्छा था कि सुखदेव गोस्वामी उनके लिए कथा किए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूर कुछ उनमें बहुत विशेष योग्यता होगी, ऐसा शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि क्या बात है कि इतने भाग्यशाली थे कि उनको सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया। तो जब जब वो गर्भ में थे और उनकी मृत्यु हो सकती थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने,
तब स्वयं भगवान ने उनको बचाया। और बाद में फिर जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनको कथा सुनाई गई श्रीमद् भागवतम की। तो जब उनको बताया गर्भ में बचाया भगवान ने, गर्भ गर्भ जब समाप्त होने वाला था, तो उसके बाद कैसे उनका जन्म हुआ, उन्होंने और क्या क्या कार्य किया, और मृत्यु के बाद उनकी गति क्या हुई, कैसे हुई, और मृत्यु कैसे हुई, ये सब कुछ भक्तों को जानना है। जो वहाँ बैठे हैं उनको जानना है, और उनको पूछने वाले हैं शौनक ऋषि। तो अब सूत गोस्वामी कथा शुरू करेंगे, अर्थात जो असली कथा है परीक्षित महाराज से संबंधित, जो पूरा कौरव पांडव ये सब के बीच में जो भी हुआ, परीक्षित महाराज का जो भी शासन था, शासन काल था, कैसे उन्होंने समय बिताया, या राजा का जो खानदान था वो कैसा था, ये सब कुछ इससे रिलेटेड है। और फिर चूंकि ये आध्यात्मिक है, इसीलिए इसमें बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हमें जानने को मिलेंगी। इसमें महाभारत वाली कथा नहीं है। वो सूत गोस्वामी उत्तर देना शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं, अपीपलत धर्मराजः पितृवत रंजयन प्रजाः निःस्पृह सर्व कामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। सुतवाच, सूत गोस्वामी ने ये सब बताया। क्या बताया? सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो यहाँ पे सवाल किया गया है परीक्षित महाराज के बारे में, पर सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज से शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का शासन बहुत अच्छा था। उनके शासन काल में सब बहुत अच्छे सुरक्षित थे। पिता के समान वो शासन करते थे, राजा थे, पर अपनी प्रजा को बच्चों की तरह मानते थे, रखते थे। और उन्होंने शासन किया, वो शासन में कोई अपना स्वार्थ नहीं था। जैसे यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, निःस्पृह। निःस्पृह अर्थात स्पृहा नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी। और कृष्ण पादानुसेवया, वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते थे। उनका असली कार्य था भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और जो शासन था वो तो चूंकि उनका जन्म हुआ था क्षत्रिय खानदान में, इसीलिए उनको तो शासन करना ही था, राजा थे, तो वो कर्तव्य के रूप में करते थे। बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपना राज्य चला रहे थे, और उनको राज्य से कुछ सुख भोगने की इच्छा नहीं थी, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी सिर्फ भगवान की सेवा करने की, और राज्य को एक भगवान का दिया हुआ एक कार्य समझकर बस निभाना था अच्छे से, तो वो करते थे। और फिर आगे कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उन्हें उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, धरालोक पर उनकी प्रभुसत्ता तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। तो वो इतने अच्छे थे महाराज परीक्षित की इस दुनिया में भी जो राज्य चला रहे थे वो भी बहुत ही अच्छे से चला रहे थे, जिसके कारण यहाँ के सारे लोग बहुत खुश थे, और जनता खुश थी, उनकी प्रजा, उनके सारे रिश्तेदार खुश थे, महारानियां खुश थी, उनके भाई सारे खुश थे, और उनका जो भूभाग था, जो राज्य चलाने का जो एरिया था जहाँ पर वो शासन कर रहे थे, वो बहुत बड़ा था, विस्तृत था।
और धरती पर वो शासन कर रहे थे, लेकिन धरती के साथ साथ उनका नाम स्वर्ग लोक तक पहुंच गया कि इतने अच्छे राजा हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण राजा थे। तो हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के वासी भी उसकी आकांक्षा रखते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। कई बार भक्तगण ये प्रश्न करते हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न ये करते हैं कि हम गृहस्थ हैं और हमें अपने घर को चलाना होता है, हमें बिजनेस करना होता है, नौकरी करना होता है, अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिलना होता है। तो हम कैसे अपने मन को भगवान में या कृष्ण भावनामृत बना सकें, भगवान में जोड़ सकें, 24 घंटे कैसे संभव है, क्योंकि हमारी चेतना तो अलग अलग स्थान पर जाती रहती है। अभी आप देखिए, ये सामने उदाहरण है महाराज युधिष्ठिर का कि वो पूरे पृथ्वी के राजा थे और उतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु उन्हें भगवान की सेवा करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। और यहाँ बता रहे हैं कि उनको तुष्टि उसी से मिलती थी। वो संतुष्ट होते थे सेवा करके, खुश होते थे सेवा करके, और जो उनका राज्य था, ऐश्वर्य था, पैसा धन दौलत जो होता है ऐश्वर्य, वो इतना पावरफुल था, इतना आकर्षक था, इतना विशाल था। उसका जो वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, धन दौलत, गहने जेवर, हीरा मोती, सोने चांदी, जो भी होते हैं, इस स्वर्ग के वासी सोचते थे कि काश हमें भी ऐसा राज्य मिल जाता, काश हम भी ऐसा भोग कर पाते। पर युधिष्ठिर महाराज भोग की इच्छा नहीं रखते थे, वो सिर्फ भगवान की सेवा को ही सब कुछ समझते थे। और ये जो था, उनके चारों तरफ जो इतनी संपत्ति थी, ऐसे व्यक्ति के सामने जो इतने बड़े राज्य का मालिक है, बहुत सारे चमचा बोलते हैं उसको, जो झूठी प्रशंसा करते हैं, वैसे भी लोग रहते हैं। नौकर चाकर भी बहुत रहते हैं, उनके प्रशंसक, असली प्रशंसक और नकली प्रशंसक, वो भी बहुत रहते हैं। गाड़ियाँ, घोड़े, हाथी, दास दासियाँ, ये सब भरपूर मात्रा में रहते हैं। तो उनके लिए विचलित हो जाना बहुत आसान है, अपने रास्ते से भटक जाना बहुत आसान है। और युधिष्ठिर महाराज इनसे थोड़ा भी प्रभावित नहीं होते थे। हे भृगुपुत्र, जब परम योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र के ज्वलित ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। अब परीक्षित महाराज की बात हो रही है कि कैसे परीक्षित महाराज को जब ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की अश्वत्थामा ने, तो परीक्षित महाराज ने देख लिया कि एक बहुत जलता हुआ कुछ आ रहा है मेरे पास, ज्वलित ताप, बहुत जल रहा है वो चीज, क्योंकि ब्रह्मास्त्र था, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो उन्होंने, वो जल रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर को देखा, वो मेरे तरफ आ रहे हैं, परमेश्वर मेरे तरफ आ रहे हैं। आग जला रही है, लेकिन परमेश्वर मेरे तरफ आ रहे हैं। वे केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का और अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान पीत वर्ण का और उनका मुकुट दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। परीक्षित महाराज जो बहुत छोटे से बच्चे के रूप में, भ्रूण के रूप में, शिशु के रूप में माता के गर्भ में थे, हालांकि उनको दिखाई दे रहा था, बहुत छोटे नहीं थे, थोड़े बड़े थे कि उनको समझ में आ रहा था, और भगवान की कृपा से भी समझ में आ रहा था। तो उन्होंने परमेश्वर को देखा कि मेरे तरफ कोई परमेश्वर, यानी कि कोई आ रहा है। परमेश्वर तो वो नहीं जानते थे, कोई आ रहा है जिसका रंग रूप कैसा है, वो बहुत खूबसूरत है, बिजली के समान चमक रहा है उनका शरीर,
और पीले कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, पीत वर्ण। और उनका मुकुट जो है वो बहुत सुंदर है। और वस्त्र बिजली के समान है, रंग श्याम वर्ण है। और उनका पूरा देदीप्यमान है मुकुट। देदीप्यमान का अर्थ होता है बहुत चमक रहा है, वो चारों तरफ रोशनी बिखेर रहा है। और कपड़े जो थे वो बिजली के समान, ऐसा सिंपल पीला नहीं, बिजली के समान चमकता हुआ। और साइज कितना था? सिर्फ अंगूठे के साइज का, क्योंकि माँ के गर्भ में थे तो वहाँ जगह भी कम थी, स्वयं बच्चा भी बहुत छोटे साइज का था, तो भगवान भी छोटे साइज में प्रकट हुए थे। अंगूठे के समान उनकी हाइट थी। अभी अंगूठा का कितना होता है समझिए, 2 इंच, 2 इंच या तो 2.25 2 2.5 इंच, इतना ही ऊंचाई थी उनकी। लेकिन 4 भुजाओं से युक्त थे। और उनके कुंडल सोने के थे, कानों में कुंडल पहने हुए थे जो सुनहरे रंग का था, सोने का बना हुआ था। आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। तो भगवान बहुत क्रोधित थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और परीक्षित महाराज उस खानदान के अंतिम बच्चे थे। अगर उनको मार देता अश्वत्थामा तो खानदान नष्ट हो जाता, वंश समाप्त होता। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका साधारण तरीके से देखिए तो उनकी सेवा होती है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, बाहरी दृष्टिकोण से। तो जितनी बार भी भगवान आते हैं दुष्टों को मारकर अच्छे लोगों को शासन देते हैं, गद्दी देते हैं, राज्य देते हैं, जो समझिए। तो भगवान की ये इच्छा थी कि कौरव जो हैं, जो अपने को कौरव समझते हैं, हालांकि समूचा कुरुवंश ही था तो सारे कौरव थे, लेकिन उनका उन लोगों ने नाम पांडव दिया था। धृतराष्ट्र और उनके जो भी बच्चे थे, लेकिन थे सब कुरुवंश के, इसीलिए सब कौरव कहलाएंगे। पर ये जो 100 भाइयों वाला कौरव था, दुष्ट, इनको समाप्त करके और युधिष्ठिर महाराज और जितने भी 5 भाई हैं और उनका खानदान वो राज्य चलाए और दुनिया को भक्ति, अच्छी शिक्षा, सब कुछ दे, ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन अश्वत्थामा, परीक्षित जो छोटा बच्चा था, उसको समाप्त करना चाहता था, जिससे कि युधिष्ठिर महाराज यानी कि पांडवों के सेना, पांडवों के खानदान में कोई रहे ही नहीं। तो भगवान को तो क्रोध आना निश्चित था। इसके साथ साथ परीक्षित महाराज भक्त भी थे, तो भगवान बहुत क्रोधित थे कि इसको क्यों मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उनको क्रोध था। तो क्रोध से उनकी आंखें लाल थी। अब बच्चा देख रहा है कि उनकी आंखें लाल है, जो आ रहे हैं मेरे तरफ उनकी आंखें लाल है। वो सोने का कुंडल पहने हैं, सुनहरे कलर का मुकुट पहने हैं, कपड़े जो हैं वो बिजली के समान चमक रहे हैं, मुकुट भी चमक रहा है और आंखें लाल लाल है, क्रोध में लाल आंखें हैं। इसके साथ साथ गदा पाणी, गदा लिए हुए, भगवान हाथ में गदा लिए हुए हैं। और चारों तरफ जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। और भगवान भी घूम रहे थे और गदा भी घूम रही थी, उनके साथ साथ गदा भी घूम रही थी उल्का की भांति निरंतर। तो छोटे से भगवान थे, एकदम छोटे से। परमात्मा छोटे ही रहते हैं, जो हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं उनका साइज जो होता है वो छोटा ही होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि छोटे साइज के भगवान में छोटी शक्ति होती है, बड़े साइज के भगवान में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ भक्त पहले छोटे विग्रह लाते हैं घर में, बाद में दूसरों को देख करके उनको लगता है अरे ये मेरे विग्रह छोटे हैं, तो वो फिर से वृंदावन जाते हैं और वहां से बड़े विग्रह लेके आते हैं, छोटे विग्रह वो किसी को दे देते हैं।
पर ये गलत फहमी है, छोटे या बड़े से कुछ नहीं होता है। जब भगवान की सेवा अच्छे से होती है तो भगवान प्रकट रहते हैं उस घर में, उस ऑल्टर में। आपके विग्रह का साइज क्या है इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान का बहुत बड़ा साइज बना दीजिए। कई बार जो लोग होते हैं, जनता होती है, पब्लिक या कुछ धार्मिक स्थल वाले भी बहुत बड़ा सा विग्रह बना करके रोड पे या कहीं पार्क में रख देते हैं। जैसे कि आप वृंदावन में भी देखिए, गणपति जी के विग्रह बहुत बड़े से रखे हुए हैं। जो हरे कृष्णा ट्रेवल्स है उसके सामने चित्रकूट या कुछ कहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े से गणपति जी के विग्रह रखे हुए हैं। कहीं आप देखिएगा शिव जी का बहुत बड़ा सा विग्रह लगा हुआ है। आई थिंक हमने वहाँ देखा है द्वारका में। तो बहुत बड़ा सा विग्रह लगाने से भगवान वहाँ आ गए और भगवान छोटा विग्रह तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इच्छा होगी तो कितना भी छोटा विग्रह रहेगा, भगवान उसमें आगे प्रकट होंगे, लीला करेंगे। तो अभी जो परीक्षित महाराज देख रहे थे वो भगवान बहुत छोटे साइज के थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जैसे जिस तरह उस सूर्य ओष के किरणों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन है। तो बहुत तेज गर्मी बहुत थी ब्रह्मास्त्र की, और साथ साथ में चमक बहुत ज़्यादा थी। बच्चे को बहुत ताप लग रहा था। तो भगवान गदा से भगवान घूम घूम के गदा से उस ब्रह्मास्त्र के शक्ति को काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। कैसे? तुलना दिया गया है यहाँ, जैसे सूरज देवता जब प्रकट होते हैं सुबह सुबह जाड़े के दिनों में, तो रात भर जो ओस गिरी है हमारे पेड़ पौधों पे या आकाश में बाहर सब जगह, आपको फॉगी वेदर में ऐसा इतना ज़्यादा पानी रहता है कि आप यहाँ से 10 हाथ के दूरी पर देख नहीं सकते हैं। और सूर्य देवता जब प्रकट होते हैं तो वो अपनी गर्मी से सब वाष्प के कणों को उड़ा देते हैं। वैसे ही भगवान अपने गदा से जो परीक्षित महाराज के चारों तरफ गर्मी थी ब्रह्मास्त्र की, उसको क्या कर रहे थे? उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार बालक ने के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश द्वारा असीम है, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो भगवान आए, ब्रह्मास्त्र के पावर को, ब्रह्मास्त्र के शक्ति को समाप्त किया और गायब हो गए। बच्चे ने देखा कि भगवान अब नहीं है। देखिए, ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ था ये पूछ रहे हैं। इसीलिए उनको पीछे, उनके जन्म के पीछे थोड़ा सा जाकर के वो कहानी उनको बताना है, इसलिए बता रहे हैं कि माँ के गर्भ में ऐसा हुआ। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तो पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान था। तो ये समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। जो कष्ट वाला समय था, जो मुसीबत आई थी परीक्षित महाराज के सामने या छोटे बच्चे के सामने, वो समाप्त हो गई। और अब जब शुभ मुहूर्त आया, कुछ अच्छा सा मुहूर्त आया जिसमें कि जन्म लेना अच्छा है, तो परीक्षित महाराज जन्म ले लिए। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत प्रसन्न होने वाले राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार कराया। धौम्य, कृप आदि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का वाचन किया। जब बच्चे का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज बहुत खुश, युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने सब संस्कार कराया, जो जन्म के बाद होना चाहिए वो सारा संस्कार कराया। उसके साथ साथ ऋषियों ने, जो धौम्य ऋषि, और यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, कृपाचार्य, उनका नाम कृप दिया गया है, कृप, उन लोगों ने मंगल वचन स्तोत्र, जिसको कहते हैं मंगल स्तोत्र, का उच्चारण किया।
पुत्र के जन्म देने पर राजा के ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न प्रदान किया, क्योंकि वह जानता था कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो दान दिया। बच्चे के जन्म के बाद युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारा दान किया। सोना दान, जमीन या भूमि का दान, और गाय दान, हाथी दान, घोड़े, अनाज इत्यादि का दान। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि राजा को पता था कि कब दान देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए। तो उन्होंने उसके हिसाब से ये उचित समय था दान देने का। उन्होंने बहुत सारा दान दिया और राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों के प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। तो सारे ब्राह्मण खुश हो गए। उन्होंने भविष्यवाणी की या उन्होंने देखा, ज्योतिषी वगैरह, ज्योतिषी जो भी उसमें ज्योतिषी गण थे, उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा आगे बहुत कार्य करेगा, निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। पूर्णाम पौरवर्षभ, और बहुत निश्चित रूप से परंपरा में है। और खुद उनको बताया कि आप पूर्वों के प्रमुख हैं, युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि उन्होंने वो सब बहुत खुश थे। उन्हें दान भी बहुत अच्छे मात्रा में प्राप्त हुआ था, जो उनका अधिकार है। जो ब्राह्मण होते हैं उनका अधिकार होता है गृहस्थ उन्हें दान दें और वो दान लें, ऐसा उनका ब्राह्मणों का अधिकार है। ऐसा नहीं कि दान देना गलत चीज़ है। और ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। तो उन लोगों ने बता दिया कि भगवान विष्णु ने बचाया है इसको। ये तो मृत हो गया था करीब करीब, लेकिन भगवान ने इसको बचाया है। और उसे तब बचाया गया जब दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। अब नष्ट होने ही वाला था। इतना खतरनाक ब्रह्मास्त्र था कि अब वो समाप्त होने ही वाला था। उस समय भगवान ने उसे बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि आप पर ये भगवान आप पर कृपा किए, और ये जो बच्चा है ये निष्कलंक है, इसमें कोई कलंक नहीं है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, दोष रहित बच्चा है, इसीलिए इसको बचाया। और इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात नाम के द्वारा जाना जाएगा। विष्णु रात यानी जिसको भगवान ने बचाया है, भगवान द्वारा रक्षित। भगवान द्वारा रक्षित को कहते हैं विष्णु रातः, विष्णु द्वारा रक्षित। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। और ये महाभागवत होगा। भागवत बहुत बड़े भक्त को कहते हैं और महाभागवत बहुत महान भक्त को कहते हैं। तो परीक्षित महाराज महान भागवत होगा, ऐसा ब्राह्मणों ने ज्योतिषी शास्त्र के माध्यम से जान लिया और युधिष्ठिर महाराज को ये सब उन्होंने बताया। तो आज के क्लास में हम इतना ही। मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाई श्रीमद् भागवतम की कथा की। कोशिश करूँगी जैसे समय मिलेगा, परंतु आप लोग कृपा करके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। हरे कृष्णा।